नमस्कार, जस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, जहां चंडीगढ़ में पुलिसकर्मी की शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में पुलिसकर्मी की शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने रोड जाम किया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने वहां पर रोड से जाम कटवाया। वही आपको बता दें, पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर वहां थाने पहुंचाया उस पुलिसकर्मी को जो नशे में धुत होकर रोड पे हंगामा कर रहा था। इस दौरान इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी खबर आपको बता रहे चंडीगढ़ से, जहां पर पुलिसकर्मी की शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने वहां रोड जाम किया। मौके पर पहुंचे बाकी पुलिसकर्मियों ने उस पुलिसकर्मी को गाड़ी में बिठाया और वही रोड से जाम को हटाया। आपको बता दें, बड़ी खबर, जहां चंडीगढ़ में शर्मनाक हरकत पुलिसकर्मी की देखने को मिली है। इस दौरान आसपास के इलाके में भी काफी हड़कंप मच गया। चंडीगढ़ में पुलिसकर्मी की बेहद शर्मनाक हरकत सामने आई। आपको बता दें, नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने रोड पर बिना वजह गाड़ियों को रुकवाकर उनके साथ बदतमीजी की और गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। घटना को देखकर वहां काफी लोग इकट्ठे हो गए। इसकी कुछ देर बाद वहां मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और आपको बता दें, वहां पुलिस अधिकारियों ने रोड के जाम को खुलवाया और इसी दौरान उसी पुलिसकर्मी को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। इस दौरान आपको बता दें, शर्मनाक हरकत चंडीगढ़ में पुलिसकर्मी की देखने को मिली है। इस दौरान आसपास के इलाकों में काफी हड़कंप भी मच गया। चलिए बात करते हैं लद्दाख की। आपको बता दें, लद्दाख में ताजे तनाव के बीच भारत और चीन विवाद सुलझाने के लिए 5 पॉइंट के प्लान पर सहमति बनी है। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की गुरुवार शाम मॉस्को में बातचीत हुई। दोनों शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने मॉस्को गए हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह बयान जारी कर विदेश मंत्रियों की बातचीत की डिटेल दी। और वही आपको बता दें, पैंगोंग के उत्तरी इलाके में चीन ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी है। यहां वह नए निर्माण कर रहा है। भारतीय सेना चीन की एक्टिविटीज से अनजान नहीं है, वह इतनी करीब है कि इस पर पूरी नजर रख सके। भारतीय सेना ने चीन पर सामरिक बढ़त हासिल करते हुए पैंगोंग लेक के पास स्थित फिंगर 4 की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें, भारत ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाइयों वाले इलाकों पर अपना कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वही बात करें सुशांत केस को लेकर, तो आपको बता दें, महीनों से ये केस अटका हुआ है। वही अगर बात करें सुशांत मामले में, तो कहीं ना कहीं एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिया को गिरफ्तार किया था। वही ड्रग्स एंगल में गिरफ्तार रिया लगातार जो है जमानत के लिए चक्कर लगा रही है। इसी बीच आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज फैसला आने वाला है। गुरुवार को मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आज के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। बाइकला जेल में बंद रिया 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। इससे पहले मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने रिया चक्रवर्ती की जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद रिया ने जमानत के लिए दूसरी बार प्रयास किया और आपको बता दें, लगातार जो है एनसीबी पर सवाल उठाया रिया ने कि एनसीबी ने जो है उन्हें झूठे केस में फंसाया है। और जब पूछताछ हो रही थी, वहां पर कोई महिला अधिकारी नहीं थी। काफी दलीलें जो है रिया के वकील की तरफ से पेश की गई थी। कल पूरे प्रदेश में एक अलग हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें, प्रदेश में किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र के पीपली में होने वाली किसान रैली में जा रहे किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर काफी आक्रोश जाहिर किया। हुड्डा का कहना है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को लठतंत्र से दबाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज उठाने और कहीं भी जाने का अधिकार है। उन्होंने कहा वो खुद शुक्रवार यानी कि आज पीपली कुरुक्षेत्र जाएंगे और किसान, मजदूर और आढ़तियों से मुलाकात करेंगे। अन्नदाता अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना काल में किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाकर सरकार ने खुद किसानों को सड़क पर आने के लिए मजबूर किया है। बिना सदन में चर्चा और एमएसपी की गारंटी के कोई भी अध्यादेश किसान हित में नहीं हो सकता। अगर सरकार व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना चाहती है तो उसे मंडी और एमएसपी व्यवस्था के संरक्षण की गारंटी देनी होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में हुए आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और विधायक मेवा सिंह के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ गिरफ्तारी भी दी। किसानों के हर आंदोलन और संघर्ष में कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आगे भी साथ देती रहेगी। आज पीपली में जब अपनी जायज मांग लेकर किसान और वहां के आड़ती, व्यापारी और मजदूर वहां जा रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां भांजी गई हरियाणा सरकार द्वारा
बर्बरता से उनको पीटा गया और लोग गिरफ्तार किए गए। ये जो मांग है ये उनकी जायज है। सरकार जो है कोरोना के बहाना बनाकर किसान की आवाज दबाना चाहती है। किसान की आवाज दबा नहीं सकती, ना दबने दिया जाएगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट पालता है। ये जो 3 अध्यादेश हैं वो किसान के हित में नहीं है और ये वो आड़तियों के हित में भी नहीं है, मजदूर के हित में भी नहीं है। हाँ, अगर ये अध्यादेश लाना चाहते हो तो चौथा अध्यादेश और लेके आए कि किसान को एमएसपी मिलेगी स्वामीनाथन C2 फार्मूले पर। हाँ, अगर जो भी कंपनी या जो व्यक्ति किसान को कम एमएसपी देगा उसके ऊपर सजा उसकी हो। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए किसानों पर हुए अत्याचार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों से किसानों के साथ अत्याचार हुआ है। आइए सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। किसानों के साथ जो जाति हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह से किसान के प्रति सरकार का रवैया है इसकी मैं पूरी तरह से आलोचना करती हूँ। हमने देखा इस बारी क्या हुआ है कि कपास, ग्वार, मूंग की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। नरमा की फसल जो है उस पर तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप इतना बड़ा है कि 90% जो है पूरा नष्ट हो चुका है। और दुर्भाग्य की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार जो है ये गिरदावरी सरकार ने अभी तक ऑर्डर नहीं करी है। मुआवजे की तो बात छोड़िए, ओलावृष्टि के अभी तक जो है मुआवजा नहीं दिया गया है। और अब जो ये है इस तरह से जो ये कपास की और ये सारी दूसरी फसलें जो ये खराब हुई हैं इसकी तुरंत जो है सरकार गिरदावरी के ऑर्डर करे और इसका मुआवजा दे। नहीं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 दिन के भीतर अगर ये नहीं करा गया हमारा किसान भाई सड़कों के ऊपर निकलेगा। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने हरियाणा सरकार द्वारा तीनों अध्यादेशों के विरोध में की जा रही किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली पर प्रतिबंध लगाने की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में जगह जगह पुलिस के माध्यम से किसान नेताओं व व्यापारी प्रतिनिधियों की धरपकड़ करना सरकार का निंदनीय कदम है। हरियाणा सरकार किसान व व्यापारियों के आंदोलन से इतना घबरा गई कि इन्होंने पूरे प्रदेश में सील कर दिया और कुरुक्षेत्र जिले को पुलिस छावनी में बदल दिया, जो प्रजातंत्र की हत्या है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि 3 अध्यादेश व सरकार की गलत नीतियों से देश व प्रदेश के किसान, आड़ती व आम जनता में भारी रोष है। गर्ग ने कहा कि जब देश का किसान व व्यापारी तीनों नए अध्यादेश के खिलाफ सड़कों पर है तो सरकार जबरदस्ती यह कानून व्यापारी व किसानों पर थोपने क्यों अड़ी हुई है। जिले के अंदर किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली का आयोजन हुआ था, मगर सरकार ने तुरता फुर्ती के अंदर 1 दिन पहले इस रैली को रद्द करना प्रजातंत्र की हत्या करना है। ये रैली कैंसिल करना सरकार के कफन के अंदर कील साबित होगी। जब जहाँ तक कि केंद्र सरकार ने 3 नए अध्यादेश लाकर देश के किसान, प्रदेश के किसान व आड़तियों को उजाड़ने का काम किया है। इन 3 नए अध्यादेशों से देश के किसान बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। लगातार रोजाना नए आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश में गुरुवार को एक दिन में सर्वाधिक 2725 नए मामले देखने को मिले। पिछले 24 घंटे की आंकड़े और आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की जान चली गई है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, महेंद्रगढ़, सिरसा, पानीपत में 3-3 और वही यमुनानगर, रोहतक में 2, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, फरीदाबाद और नूह में 1-1 लोगों की मौत हुई। अब मृतकों की संख्या बढ़कर 962 और कुल संक्रमित लोग जो है वो 87,183 हो चुके हैं। और वही आपको बता दें 16 दिनों से मेदांता अस्पताल में भर्ती सीएम मनोहर लाल की रिपोर्ट अब नेगेटिव आने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई और वो कुछ दिन गुड़गांव के रेस्ट हाउस में ही ठहरेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुड़गांव में मुलाकात कर हालचाल जाना उनका और जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इसी बीच आपको बता दें कोरोना का कहर जो है लगातार जारी है। एक तरफ जहां लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं तो दूसरी तरफ आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
और वही बात करें रोहतक शहर की तो आपको बता दें नगर निगम एक बार फिर रोहतक में काफी सख्त नजर आ चुका है। नगर निगम की कड़ी कार्रवाई एक बार फिर रोहतक में देखने को मिल रही है। इससे पहले भी नगर निगम काफी अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त नजर आ चुका है। आज एक बार फिर नगर निगम आयुक्त महोदय प्रदीप गोदारा के आदेशानुसार नगर निगम की टीम ने वहां पर दौरा किया। और अगर हम बात करें रोहतक शहर की तो आपको बता दें रोहतक शहर में विभिन्न बाजारों में दौरा किया गया। शिवाजी कॉलोनी, दिल्ली रोड, सर्कुलर रोड और सोनीपत रोड पर दौरा कर अतिक्रमण हटवाया और करीब 30-40 दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त कर लिया। इससे पहले भी आपको बता दें कड़ी कार्रवाई नगर निगम की देखने को मिली थी। हाल ही में रविवार को दुकान खोलने के ऊपर पहुंची थी नगर निगम की टीम, काफी लोगों का सामान जब्त किया। तो दूसरी तरफ आपको बता दें काफी लोगों के चालान भी कटे थे। इसी बीच नगर निगम की टीम एक बार फिर दोबारा सख्त नजर आई है, जहां पर नगर निगम की टीम ने दोबारा दौरा करके सामानों को जब्त कर लिया। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन एक बार फिर काफी सख्त नजर आ रहा है। वही बात करें जींद की तो आपको बता दें कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नागरिक अस्पताल में अब जो कार्यालय है मलेरिया का वो मधुशाला बन जाता है। शाम ढलते ही कर्मचारी कार्यालय के अंदर ही बैठकर शराब का सेवन करते हैं। बुधवार रात को भी 2 कर्मचारी कार्यालय के अंदर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे। जब इसकी भनक पुलिस व मीडिया कर्मियों को दी गई तो आपको बता दें वो वहां से फरार हो गए। लेकिन आपको बता दें उनकी तस्वीरें जो है वो मीडिया के कैमरों में कैद हो गई। सिविल लाइन पुलिस ने कार्यालय के अंदर से कुर्सी पर रखी शराब की बोतल, शराब से भरे हुए गिलास व खाने के सामान को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। इसी के साथ ही आपको बता दें वहां पर देखने को मिला है जहां कर्मचारी ही वहां पर शराब का सेवन कर रहे हैं, शाम ढलते ही वहां पर मधुशाला बन जाती है और वही कहीं ना कहीं जिससे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं देखिए, ड्रिंक का तो मैं नहीं कह सकता। मुझे 1-2 फोटो आज प्राप्त हुआ है जिसमें कि कंप्यूटर इसी कमरे की है, कुछ नमकीन वगैरह वहाँ पड़ी हुई हैं। तो मैंने जो कर्मचारी उस कमरे में बैठते हैं उनका स्पष्टीकरण निकाल कर लिया है। उनसे पूछा जाएगा, जांच पड़ताल करूंगा। जो कर्मचारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, मैं जब 7:30 बजे रात को रिपोर्ट बना के गया उस टाइम 2 ही कर्मचारी थे। मैंने उन्हीं से पूछा है कि भाई आप बताएं ये ऐसा क्यों हुआ है। उनकी मौजूदगी में हुआ है, उनके द्वारा किया है, किसी और के द्वारा किया गया है। हम पूरी कार्रवाई करें। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश भर की खबरें रहेंगी जारी। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।